तुझ में जो आग है, नई सुबह का जैसे ख्वाब है। तुझ में जो खून है, बोले दुनिया इसमें जुनून है। सर पे दुआ है तू कदम बढ़ा, हिम्मत से लड़ तू। मेरी बेटी फुटबॉल खेलेगी। मैदान तेरा है, तू खुल के शोर मचा। जी खबर साहब, कैसे हैं आप? आप अगर मुझे 2 दिन की मोहलत दे देंगे ना तो मैं बिल्कुल हाजिर हो रहा हूँ अपनी कैप्टन के साथ। खबर साहब समझने की कोशिश कीजिए, लड़कियों की फुटबॉल टीम होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर खेल में लड़कियों का होना बहुत ज़रूरी है। और खबर साहब मैं ये हेलो तुझ में जो आग है, नई सुबह का जैसे ख्वाब है। तुझ में जो खून है, बोले दुनिया इसमें जुनून है। सर पे दुआ है तू कदम बढ़ा, हिम्मत से लड़ तू दुनिया को दिखा। मैदान तेरा है, तू खुल के शोर मचा। आधे फूल तो मर गए हैं भाई। वो है ना आपका फेवरेट माली, कितने दिन से कह रही हूँ उसको चेंज कर लें, किसी काम का नहीं है। हाँ, खुद ही देखना पड़ेगा अब सब मुझे। अस्सलाम वालेकुम मामा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है माशाल्लाह से। अब भी तुम्हारा जिक्र हो रहा था, मैं और तुम्हारी अम्मी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे। वैसे तो ये भी कहते हैं कि थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन इन योर केस आई एम गोइंग टू से think of an angel and an angel is there. बिल्कुल। अच्छा आप लोग बैठे, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। Thank you. Like some juice? Sure. Great. How was writing? Good, good. Thank you. बेटा जरा ये मैगजीन तो देना। मैदान तेरा है, तू खुल के शोर मचा। अफसाना हाँ, पढ़ा? कितनी बार कहा है कि स्पोर्ट्स मैगजीन बंद करवा दें। शुरू भी तो तुमने कितनी बार कह के करवाया था। गलती थी मेरी। गलती तब थी या गलती अब कर रही हो? मामा से कहकर नाश्ता रहने दे, मैं यूनिवर्सिटी में खा लूंगी। अफसाना
मैच हम तुम्हारी वजह से हारे हैं। खुश हो गई तुम? और जिद वजह से हम हार गए हैं। और जिद करो तुम। अफसाना, अफसाना, जी आप कब आई यहाँ पे? अभी थोड़ी देर हुई। मगर तुम कहाँ हो? आपके सामने बैठी हूँ। और तुम्हारा ख्याल वो कहाँ है? यही है, असाइनमेंट सबमिट कराना है, उसी के बारे में सोच रही थी। तुम्हारे बाबा ने सबसे पहले मुझे बताया था। क्या बताया था? फुटबॉल लीग के बारे में। मम्मा, वो चैप्टर मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है, उसे बार बार मत खोला करें, इट बॉदर्स मी। हो सकता है कि दोबारा मेरी जिंदगी में फुटबॉल के अलावा बहुत कुछ है। इस एक फुटबॉल से दूर होने के लिए तुमने ये बहुत कुछ बनाया हुआ है। मुझे देर हो रही है। Assalamualaikum, Baba. जी ठीक ठाक। I'm just at the guest house. कुछ चाहिए था आपको? हाँ, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके and I'll just be home. Done. Okay. जी जी हाफिज़। कैसी हो अफसाना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रूम चाहिए। हमारे पास कोई रूम नहीं है, गेस्ट हाउस फुल है, आप जा सकते हैं। क्या बात कर रही हैं? मैं तो बुकिंग करवा के आया। मैंने कहा ना, हमारे पास कोई रूम नहीं है, प्लीज जाए यहाँ से। इतना नाराज क्यों हो तुम? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपको रूम चाहिए, हमारे पास नहीं है, इसमें मसला क्या है समझने में? मैंने कब कहा कि तुम मुझसे नाराज हो? तुम खुद से नाराज हो। जो कुछ भी हुआ था वो बस। कलीम भाई, इनका सामान रूम 7 में पहुंचा दें। एंजॉय योर स्टे। चलेंगे। तुम सब जानती हो कि हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं। थ्रू आउट तुम सबकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है। वी आर जस्ट वन स्टेप अवे। और पेनल्टी मिली है यार, मिस नहीं होनी चाहिए। सर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। सर अफसाना कर लेगी। सर कैसी बेफिक्री, इसको इंजरी हुई है, अब ना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। पेनल्टी किक गुल्लू या तो हमको लेना चाहिए। मेक सेंस। पेनल्टी किक मुझे लगने की वजह से मिली है, स्ट्राइकर मैं हूँ, 2 गोल भी मैंने किए हैं, तो कोई और कैसे किक ले सकता है? अफसाना, यू आर इंजर्ड, रिस्क लेना नहीं बना। सर इसकी बात सर ही नहीं देखिए है। आपने, बस ये हमेशा सिर्फ अपनी मनमानी तुम इससे बात करो गुल्लू। अच्छा, गलती तुम करो और हम सारे सफर करें तुम्हारी सर। वजह। दोबारा सोच लो मोहसिन। आई डोंट थिंक अफसाना मानेगी। दोबारा सोच के पहली सोच को गलत नहीं साबित करना चाह रहा। मैं तय करके आया हूं कि लीग हमारी फुटबॉल टीम खेलेगी। 2 साल से उसने फुटबॉल का नाम तक नहीं लिया। बड़ी कोशिश की हमने समझाने की। अफसाना जैसी कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। इस टैलेंट को जाया नहीं होने देना है इस मुल्क में। आप यहाँ तक आ गए? अफसाना, मामा 1 मिनट। हाँ यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन अकेले वापस नहीं जाऊंगा। मैं एक बात आपको साफ साफ बता रही हूँ, मेरा फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड आई डोंट वांट टू हियर अनदर वर्ड अबाउट दिस। अफसाना, तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, सुधार लो उसे। जिंदगी खत्म नहीं हुई, खेल खत्म नहीं हुआ। किस्मत अगर दोबारा मौका दे रही है तो उसे अवेल करना चाहिए तुम्हें। मेरी बात को समझो। नहीं समझनी आपकी बात, और सही कह रहे हैं आप, मेरी गलती थी, मेरी वजह से टूर्नामेंट हारे, मेरी वजह से सारी लड़कियों का फ्यूचर खराब हुआ। और इस टीम की लड़कियों का नहीं, पाकिस्तान में जो जो लड़की फुटबॉल खेलना चाहती है सबका फ्यूचर मेरी वजह से बर्बाद हुआ। तमाशा बना दिया मैंने सबका। खुश? ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे कम से कम प्लीज, आई कांट डू मोर ऑफ दिस। एंजॉय योर टी। हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। थैंक यू भाभी, चाय बहुत मजे की। क्या बात है अफसाना, कितने बड़े हो गए 2 सालों में ये। आप यहाँ तक आ गए? मुझे लगा यू रियली वांटेड टू प्ले, बट आई थिंक इट्स ओके। तुम अच्छा है, अपना ये गेस्ट हाउस है, इसका ख्याल करो, अपने शौक पूरे करो, अच्छी बात है।
आपको पता है 2 साल से मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही थी। When I was finally able to distract myself from football और सब कुछ नॉर्मल हो रहा था तो आप आ गए। अच्छा, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस थोड़ी देर में मुझे यहाँ से निकलना है। और वैसे भी कल टीम की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, सो यू डोंट नीड टू वरी। इसमें भी मेरी कोई गलती होगी ना? नहीं अफसाना, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ, बैठ के 2 मिनट बात करते हैं, फिर मैं निकलता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ी सी बात मान लो। कोच मतलब था कोच तुम्हारा, मान लो। आ जाओ, बैठो, बैठ जाओ अफसाना। फुटबॉल के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बैठ जाओ। तुम्हें याद है ना, फाइनल से पहले हम पूरी टीम के साथ इसी जगह पे आए थे। आपने कहा था फुटबॉल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फुटबॉल के बारे में कब बात कर रहा हूँ, जगह के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जगह तब भी बहुत खूबसूरत थी, आज भी बहुत खूबसूरत है। बस फर्क इतना है कि उस वक्त अंधेरा छाया हुआ था, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कितनी अजीब बात, जगह भी वही, लोग भी वही, लेकिन ये सूरज जो रोज पहाड़ों के पीछे चला जाता है तो इस वादी में अंधेरा छा जाता। सब कुछ हमारी नजरों के सामने होता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये कि मैंने आज तक कोई ऐसा दिन नहीं देखा जब रात को ये सूरज डूबने के बाद सुबह फिर ना निकला हो। तुमने देखा? नहीं। सोचो कि लाखों करोड़ों सालों से ये सूरज का डूबना और निकलना जारी है। किसी दिन ये सूरज अंधेरे से हार मान ले और ना निकले तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, बिल्कुल उस तरह जैसे तुमने हार मान ली। अफसाना, इस मुल्क की जो वुमेन फुटबॉल टीम है उसके लिए तुम वही अहमियत रखती हो जो ये सूरज रखता है। एक दफा सोचना कि तुम्हें इस अंधेरे से हार माननी है या एक कैप्टन होते हुए इस अंधेरे का मुकाबला करना। जो मैंने कहना था कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सही है? हाँ, आई थिंक इट इज। लेट मी सी। सही लग रही है। लुक स्ट्रेट। मामा, बाबा, मुझे आप लोग से कुछ बात करनी है। ये तो मेरा सूटकेस है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? तो क्या सामान लिए बगैर जाओगी? जी सर बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, आपके साहबजादे की शादी के इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे और टेंट वगैरह मैं लगवा दूंगा ग्राउंड में। जी, आपकी भाभी को लेते आऊंगा। जी सर। खबर साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट पे चाय का कप रख दिया आपने? वैसे भी रद्दी में ही जाना है इसे। एसोसिएशन ने तो अनाउंस कर दी है लीग, मगर फायदा क्या है? और आपको तो पता है मोहसिन साहब, 211 टीमों में से पाकिस्तान की टीम का नंबर 194 पे है और आप खामखा फेडरेशन के 50-60 लाख रुपए जाया करवा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ जी, पाकिस्तान की लड़कियों में बड़ा दम है, बस मौका नहीं मिलता। काश लड़कियों के माँ बाप का भी यही ख्याल होता। कौन माँ बाप अपनी लड़कियों को फुटबॉल के पीछे दौड़ाते हैं? और जो माँ बाप ऐसा करते हैं उनकी बच्चियों की शादियों के काफी मसाइल होते हैं। मेरे ख्याल से बच्चियों को घर बैठना चाहिए, अच्छी माएं बने, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। मुस्तकबिल की मामार हैं कौम की बच्चियां, मगर आप जैसे सरपरे लोग हैं कि उन्हें फुटबॉल खिलाए जा रहे हैं। हमारा काम हो गया तो हम जाएं? काम तो आपका अब शुरू हुआ है बच्चे, मजबूर हैं हम, इसलिए करवा रहे हैं ये लीग। 11 लड़कियों के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज 1 हफ्ते के अंदर मुझे यहाँ चाहिए। और तुम्हारे होते हुए तो 11 लड़कियां कहाँ खेलेंगी इस टीम में? बाल तो तुम किसी को दोगी नहीं।
याद है ना 2 साल पहले तुमने क्या किया था? इजाजत है ख्वाबर साहब। पता नहीं क्या ही करेंगी ये लड़कियां। दुनिया की सबसे फजूल जगह इनको स्पोर्ट्स स्टेडियम लगते हैं। किसी की शादी करनी हो तो टेंट लगा दो, सियासी जलसे करने हो तो टर्फ उखाड़ दो। समझते क्या है अपने आप को? ये इसलिए ऐसा समझते हैं अपने आप को क्योंकि हम खुद को कुछ भी नहीं समझते। हम में से कोई कुछ कहता ही नहीं है, इसलिए हमें खुद को सही साबित करना है ताकि ये अपने आप को गलत समझ पाए। That's why I need my team members. खैर पानी पियो, गुस्सा ठंडा करो, मैं भी यही कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमें ना जल्द से जल्द प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? नहीं है। नहीं है? नहीं है से क्या मतलब है? पानी पियो, पानी पियो। आप मेरी बात का जवाब दें। बाकी की लड़कियां नहीं है से क्या मतलब है? नहीं है, मतलब हैं टेक्निकली लड़कियां तो हैं, पर जैसे गुलरुख, माहम, फिजा नहीं है। ओ जनिको, दरवाजे को खुला छोड़ा है, कबूतर लोग उड़ गया, हम लोग बेचेगा क्या? जंगली तोड़ी है, पालतू है, उड़कर किधर ही जाएगा, इधर ही वापस आएगा ना। अच्छा अभी नाश्ता माश्ता बनाओ, हम लोग कावे दुकान को जावे। अभी तुम इनको आके खोलो, ये हवा में अपनी वर्जिश मर्जिश कर ले। अब नाश्ता बनाता हूँ। ये तुम इनका पैर को ऐसा रंग क्यों करता है? गिराक लोग एतराज करेगा। ये इसका जोगर है अब्बा। हमारा बस चले तो दोनों पैरों में अलग अलग रंग पहनावे, पर वही तुम्हारा वाला बात है, लोग एतराज करता है। ठीक है, अभी तुम भी हम लोग का अम्मा बन गए। अभी नाश्ता खाना है तो जल्दी भी आ जाला। आ जाएगा, जल्दी ब्याह फिलाना कर, दी ब्याह जाला, नाश्ता जल्दी करो, ये करो, वो करो। आह 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 आह। इस सारी मुसीबत का जड़ टीवी है। ये नाच गाना उछल कूद, इसने सारा माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी ये देखो एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। अब गांव की लड़कियां स्कूल जा रही हैं। भला बताओ, अगर ये स्कूल जाएंगी तो अच्छा बीवी कैसे बनना सीखेगी? देखो ये जिंदा मिसाल है। फुटबॉल खेलने गई थी, अभी फुटबॉल खेल लो या मदरसे चले जाओ। कुदरत ने इसको अजाब दिया, लेकिन फिर एक नया तमाशा कर रही है, लड़कियों को पढ़ा रही है। और सरकार का अकल घास चरने गया है। पता नहीं किस बेवकूफ ने इसको स्कूल खोल के दे दिया। तो भाई अस्तगफिरुल्लाह। परफेक्ट टाइमिंग। क्या किस्मत है हमारी, शादी हो रही है वहां की। हाँ, और ट्राई करना तो बनता है ना। हाँ चले, आई एम श्योर वहां उसके घर वाले बहुत अच्छा वेलकम करेंगे हमारा। अरे कोई दुल्हन को तो लेकर आओ। आंटी मैं लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप? आप दुल्हन को लेने। आंटी ने कहा कि देर हो रही है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये साहब कौन है? आप कौन है? मैं दुल्हन का मामा। तो ये भी ये मामा नहीं है। मैंने कब कहा मामा है? ये तो टेलर हैं। शरारे के नाप में कोई प्रॉब्लम था तो आंटी ने कहा कि ले आओ। टेलर, आपको जो बात करनी है जल्दी कीजिएगा, इससे पहले नहीं ब्रीफ बन सकता। हाँ, अरे वहां बैठी हुई है।
माम, कुछ हफ्तों में एक फुटबॉल लीग शुरू होने वाली है। माम, अगर तुम टीम ज्वाइन करोगी ना तो सब लड़कियों को बहुत हौसला मिलेगा। माम, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं खड़ा होकर यहाँ पे बोले जा रहा हूं और तुम। मेरी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं आया जो दूसरी की बर्बाद करने आ गए हो? दूसरी बेटी? आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर, आप अगर एक दफा मेरी बात सुन लें तो। अकल घास चरने गई थी जब तुम्हारी बात मानी थी, मगर अब नहीं मानेंगे। माम की मंगनी टूट गई थी, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी का अपनों में हो गया, वरना माम की वजह से इसकी भी टूट जाती। पता नहीं कौन बेवकूफ लोग हैं जो फुटबॉल की वजह से मंगनियां तोड़ रहे हैं। मेरा बेटा। आई एम सॉरी मामा जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फुटबॉल खेलने में बुराई क्या है। प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत जबरदस्त मौका है ये। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं और आप लोगों ने अपनी बेटी को फुटबॉल खेलते हुए देखा है? हवा से बातें करती है ये। हम बदल सकते हैं इस सोच को, हम आगे ले जा। फैसला ना है, घर में फंक्शन चल रहा है। आपने कहा था कि 2 मिनट बाद सुन ले, तो आपकी बात सुन ली। अब आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ से चले जाएं। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैं खेलना चाहती हूँ पापा। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारा शफीक को फुटबॉल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। महम, मेरे साथ आओ। अब भी फुटबॉल खेलना चाहती हो? तो फिर शफीक से मंगनी क्यों की थी? क्योंकि वो आप और अम्मी की ख्वाहिश थी। मैं आप दोनों को मायूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब आप दोनों ने मुझे कहा कि उससे मंगनी कर लो तो मैं कैसे इनकार करती। पापा, अगर आप मुझे अभी भी इनकार कर देना तो कसम से मैं आइंदा फुटबॉल का नाम भी ना लूं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जितनी फुटबॉल खेलने से मुझे खुशी मिलती है उतनी खुशी मुझे 2 साल मंगनी निभाने से भी नहीं मिली पापा। लेकिन अभी भी आप अगर मुझे कहेंगे कि फुटबॉल मत खेलो, मैं हंसी खुशी आपकी बात मान लूंगी, क्योंकि आपसे बेहतर मेरा फैसला मेरे लिए कोई भी नहीं कर सकता। मेरी बेटी फुटबॉल खेलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? बेटी है, घर की इज्जत बनेगी। तो मतलब कि लोग क्या कहेंगे कि हमारे घरों की बहू बेटियां मैदानों की जीनत बनेगी। हम इसलिए अपनी औलाद पे अपने फैसले थोपते हैं कि वो बेटी है। अगर वो बेटा होती और सारी जिंदगी यही चाहती जो महम चाह रही है, तो क्या हम सबके रवैये इसी तरह होते? देखिए भाई साहब, अगर आप महम को खेलने की इजाजत देते हैं तो फिर हमारी तरफ से रिश्ता खत्म। जो भाई एक फुटबॉल की खातिर रिश्ता तोड़ रहा है, उसकी नजर में हमारी बेटी फुटबॉल से भी कम है। ये क्या मना करेगा? मैं इनकार करता हूं रिश्ते से। ये तुम्हारा आइडिया था? कोच का। ओह माय गॉड, कोच। थैंक यू कोच। We'll see you soon. हाँ, मैं बस शादी अटेंड कर लूँ और फिर मैं 1 हफ्ते में कैंप ज्वाइन कर लूंगी। जाओ, enjoy your time. You too. Bye. Bye. Take care. Bye. चले? आप किधर? लेडी रोनाल्डो को पकड़ना। कराची? ले आ रही। चलो। हिम्मत आके तो जिगरा दिखा ले, टांग अड़ा ले,
बॉल छोड़ा ले, शीत की चाल है, रुकना मुहाल है, ये जो फुटबॉल है अपनी ही खाल है, दुनिया को अपनी उंगली पे नचा के, तंग सी गलियों में बच के बचा के, टेंशन के सेक्शन का फ्यूज उड़ा के, रखे हैं आंखों में सपने छुपा के, ये जो मैदान है अपनी पहचान है, पब्लिक की सिटी का पता है जो, कहते हैं पब्लिक के अपन सुनो, रोनाल्डो जैसा तू दे दे ड्रिबल, मेसी के जैसा तू पता ही चल, अपने तो मसलों का एक ही है हल, मैदान चल। आ जाओ भाई, आ जाओ, रोनाल्डो भी है, मेसी भी है, आ जाओ बाजी, इधर आओ, आ जाओ, पाँच पातियां जीता हुआ कबूतर है हमारा, आ जाओ। काम का अपना गला खराब करेगा, ऐसा चीखने से कोई नहीं आएगा। आओ बेचो। तो फिर तुम आके बेच दो, आटा खत्म हो गया है, 2 ही आलू दम खा गया हूँ नाश्ते में, अब रात में क्या खाएंगे? ये कबूतर अलाले के आराम है। ए अब्बा, खबरदार जो हमारे कबूतर की तरफ देखा भी तो, इतना प्यार से पाल पोस के बड़ा किया हूँ हम इनको, हम तो इनको औने पौने दामों में ना बेचूं, और तुम खाने की बात करता है। पाला तो हम भी शौक से था। हमारा बेटी फुटबॉलर बनेगा, रोनाल्डो बनेगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा, अरमान रह गया हमारा। लोग हमको बोले लेडी रोनाल्डो का बाप, वो ही कबूतरबाज रह गया। बस बस, ज्यादा जज्बाती मत हो जाओ, हमारा तो नसीब ही यही है। नसीब बदलता भी तो है। समझ में नहीं आ रहा फैजा, तुम्हें तो मोहब्बत है फुटबॉल से इतनी कि तुम्हारे हर कबूतर का नाम फुटबॉलर के नाम पर है। इतना कुछ होने के बावजूद इस लीग में पार्टिसिपेट करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें? प्रॉब्लम पेट है, जिसको सुबह और शाम कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। हम बहुत मुश्किल से कबूतर का दुकान खोला हूँ, दिन में एक आध बिक जाता है, हमारे लिए काफी है। दुकान हम देख लूंगा। खुद को तुम संभाल नहीं सकते, दुकान को संभालेगा? फैजा, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान फुटबॉल से बैन हटाए। गोल्डन टाइम है, ये मौके बार बार नहीं आते। कोच, पिछली बार भी आपने यही बोला था, हुआ क्या? हार कर वापस आ गए। और चलो आ रहे तो आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए आ रहे क्योंकि अफसाना मैडम का मूड था हारने का। Why are you dragging me into this? अरे ब्रो रे, अंग्रेजे जनिक, हमारे साथ ये अंग्रेजी में गिटर पिटर मत करना। हमको मालूम है कि तुम पढ़ा लिखा हो और हम अनपढ़ हूँ, पर हम ये भी जानता हूँ कि आज हमारा जो हालत है वो तुम्हारा वजह से। और कुछ क्या फायदा खेलने का? 2-3 साल बाद फेडरेशन लोग आपस में फिर से लड़ेंगे और हम फिर से बैठ के यहाँ कबूतर बेच रहे हो। और ये तो आप भी जानते हो कोच कि पाकिस्तान में कोई भी लड़की फुटबॉल खेलकर अपना पेट नहीं पाल सकती। तुम्हारे जज्बों का क्या? वो जिस फिजा को मैं जानता था वो तो बहुत पैशनेट थी फुटबॉल की। पैसा कहाँ से आ गया बीच में? एक्शन को भूख आ गया सर। हमारा हालात हमको फुटबॉल खेलने की इजाजत नहीं देते। चलो अपा। और हाँ, माफ करना कोच, पर ये बिल आपको भरना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है, सबके अपने अपने रीजंस हैं। मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं है कि लीग के होते होते पीएफएफ पर बैन ना लग जाए। आप हैं जो खामखा एफर्ट्स पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। लेकिन लीग तो होगी और जरूर होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम।
शकूर भाई से बात किया हूं हम। वो अमनों का सारा कबूतर लोग को 2.5 लाख में ले लेगा। ब्रोड़े, शकूर भाई का दिमाग खराब है क्या? 2.5 लाख का तो हमारा खरीद भी नहीं है। हमारा रोनाल्डो अकेला 70 से ऊपर का है। कबूतर लोग का नाम फुटबॉलर का नाम पर रखने से कबूतर लोग फुटबॉलर नहीं बनेगा। मगर आप तो सिंगल फादर है ना, आपकी बेटी को आपकी जरूरत नहीं? बहुत जरूरत है मुझे उसकी, उसको मेरी। तुमने देखा उसको? जुनून की हद तक शौक है फुटबॉल खेलने का। बड़ी हो जाए, 8 साल की है, फिर टीम ज्वाइन करवाऊंगा उससे। उधर फुटबॉल वालों ने 5 लाख का इनाम रखा हूं सबसे अच्छा खिलाड़ी के लिए। और सबसे अच्छा खिलाड़ी अगर इधर कबूतर बेचेगा, इनाम तो कोई और ले जाएगा। अब्बा, हम अकेला थोड़ी खेलूंगा, उधर तो और भी बहुत सी लड़कियां होवेंगी। आपने सुना फिजा ने क्या कहा? गुस्से में जायज है उसका गुस्सा। और लड़की लोग काली फुटबॉल खेलता है, हमारा लड़की फुटबॉल के साथ जिंदा रहता है। हमारा लड़की का रूह है फुटबॉल। हमको यकीन है हमारा लड़की जीतेगा। और अगर फिर से हार गई तो? यहाँ से है वो लियारी। ये पेट है ना, ये खाने से नहीं भरता है, हमारा दिल भरता है, हमारा रूह खुश होता है जब हम तुमको फुटबॉल खेलते हुए देखता है। तुमने कोशिश करनी है बस, जो मैं कर लूंगा। हम लियारी में जाएगा, सब लोग बोलेगा लेडी रोनाल्डो का बाप आ रहा है। हाँ? अभी तो खूब प्रैक्टिस करना, ठीक है? चाय पिए जरा कड़क वाली लेके आता हूँ। बोल तो पास करना। तुझ में जो आग है, नई सुबह का जैसे ख्वाब है। तुझ में जो खून है, बोले दुनिया इसमें जुनून है। सर पे दुआ है तू कदम बढ़ा, हिम्मत से लड़ तू दुनिया को दिखा। मैदान तेरा है, तू खुल के शोर मचा। आवाज है तेरे दौर का, टूटे ना ऐसी हो दीवार तुम। इकबाल के शाहीन तुम, खेल तू ऐसे की तारीख बन। मैदान तेरा है, तू खुल के शोर मचा। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या खाना लग गया? बिस्मिल्लाह। क्या हुआ अम्मी? आपने दवाई ली अपनी क्या? खत्म हो गई। क्या मतलब खत्म हो गई? मुझे बताया क्यों नहीं? तेरी आधी तनख्वाह मेरी दवाई ले जाती है।
2-4 दिन नहीं खाऊंगी तो कौन से कयामत आ जाएगी। अम्मी पहले बताना था ना, मैं लेकर आती हूँ, रुके। अरे खाना तो खाती जा। आके खाती हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे भूखी चली गई। हमारा 4 बीवी है और 17 बच्चा माशाल्लाह से, लेकिन कोई परेशानी जिंदगी में नहीं है। लिहाजा तुम लोग भी जो है शादियां करो, अपना बच्चियों को घर पे रखो और ये स्कूल का फितना और खेल कूद दूर रखो। अस्सलाम वालेकुम, ये दवाई। अभी थोड़ी देर पहले ये स्कूल में थी और अब बाजारों में घूम रही है। इसी के पास जाते हैं ना तुम्हारे बच्चे पढ़ने। तौबा करो, छुड़वाओ अपनी बच्चियों को इससे। जान छूटे उनकी भी और गांव की भी। हमारी इज्जतें खराब हो रही हैं। ऐसी तालीम से अपने बच्चों को दूर करो खुदा के लिए। मर्दों के लिए कोई सजा है हमारे दीन में जो औरतों के बारे में इस तरह की बातें करते हैं? मेरा मतलब है, मैंने पढ़ा था कहीं कि औरत आपके सामने आ जाए तो आप अपनी नजरें नीचे कर लें, थोड़ा ख्याल करें, कुछ ऐसा ही था ना शायद। इस लड़की के बारे में ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फुटबॉल खेलती है या बच्चियों को स्कूल में पढ़ाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेली है, उसके घर पे कोई मर्द नहीं है। अगर होता ना तो फिर मैं देखता। आसान हदफ है आपके लिए। अकेली नहीं है। शुक्रिया बेटा, बैठो, बात करनी है। वक्त कम है मेरे पास, इसलिए सीधी बात कर रहा हूँ। चंद हफ्तों में एक लीग होने जा रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम खेलो। सर, चाहती तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, लेकिन सिर्फ चाहने से सब कुछ नहीं होता। तुम जानती हो तुम अच्छी खिलाड़ी और फॉरवर्ड खेलने वाली तुम जैसी कोई खिलाड़ी मेरी नजर में तो नहीं। सर खेलती है ना, और उससे तो कोई मसला भी नहीं होगा। फुल फैमिली सपोर्ट, अच्छी तालीम, बाप का पैसा, ये तो हम जैसे लोग हैं सर जिनको एक एक सांस कमा कर जीनी पड़ती है। और उसका क्या है, वो मुझे धक्का देगी, गिरा देगी और मैं फिर पाँव मोड़ के इधर आ जाऊंगी। और फिर ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, यही लोग हैं जो मुझे बातें करेंगे। नहीं गुल, इस दफा ऐसा नहीं होगा। सर ये तो आप सिर्फ कह रहे हैं ना, आपको खुद पर भी भरोसा नहीं है कैसा नहीं होगा। और मैं फिर हार के यहाँ वापस नहीं आ सकती सर, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। आई एम सॉरी। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बाबा कोच थे मेरे। मुझे फुटबॉल खेलना तुम्हारे बाबा ने सिखाया। कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां जो हैं फुटबॉलर बने। रोने के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं भी ये चाहता कि मैं भी अपनी बेटी को फुटबॉलर बनाऊं। सर, बाबा मेरी बहुत छोटी उम्र में गुजर गए। ज्यादा कुछ याद नहीं है उनके बारे में, लेकिन उनके बगैर जितनी जिंदगी गुजारी बहुत तकलीफ में गुजारी सर। और तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकती सर। अफसाना की वजह से तो बिल्कुल नहीं कर सकती सर। मेरी तरफ से ना है सर। तो पता मैं इतना यकीन था कि मैं जब तुम्हें कहूंगा तो तुम हाँ कह दोगी। मतलब इतना यकीन था कि ये देखो टिकट तक ले लिया मैंने कि अपने साथ वापस लेके जाऊं। तुम अगर चाहती हो कि अफसाना पूरी लीग पे छाई रहे तो सही है, तुम खुद पर वॉक ओवर दे रही हो उसे।
सही है। सोचना जरूर कि तुम सही हो या तुम्हारे पापा सही थे। आई होप तुम अपना फैसला बदलोगी। टिकट छोड़ के जा रहा हूं मैं। क्या सोच रहे हैं? यकीन था मुझे कि तुम जरूर आओगे। मुझे नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि जब हमें खुद पर यकीन नहीं होता ना, तब आपको होता है। तुम लोगों को प्रैक्टिस से बाहर हुए काफी टाइम हो गया। पिछले 2 साल में गेम बहुत बदल गया। ओपोनेंट टीम्स को हम पे यही एज हासिल है, और इस दफा लीग में जो टीम्स आई हैं वो बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले ये याद रखना। स्ट्रांग कंडीशन में तुम लोगों को प्रैक्टिसेस करनी होंगी, दिन रात मेहनत करनी है और खूब मेहनत करनी है। ओके? लेट्स बिगिन। जो भी मसले मसाइल हैं वो इस ग्राउंड से बाहर है। ग्राउंड में तुम लोग एक टीम, एक होके खेलना है। कौन तुम लोगों को देखकर ये कह सकता है कि तुम लोग प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हो? ऐसे लीग जीतोगे तुम लोग? जवाब दो मुझे। सबसे पहले फिजा ने मुझे धक्का दिया था। अरे बेटा, पहले पहले तुम गन डाला हूँ। माइंड योर लैंग्वेज, ओके? क्या बोला ये? कह रही है ज़बान संभालो। तो पहले ऐसे कहो ना कि अपने नखरे संभाले। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। समझने का क्या मतलब है? Everybody knows I'm the best player. हाँ? ओ, अच्छा, और हम तो यहाँ पे चने बेच रहे हैं ना? तो बेचती होगी चने, मुझे क्या पता? एट मार के नक्सीर फाड़ दूंगा हम तुम्हारा। जहाँ खड़े रहो वही खड़े रहो। Just shut up! चुप रहो तुम सब। ये सीख रहे हो तुम लोग स्पोर्ट्स से? इसलिए डाला गया था तुम लोगों को इस गेम में। अगर यही एटीट्यूड रहेगा, यही हरकतें रहेंगी, तो लीग कहां से जीतोगे तुम लोग? जाओ जाके अपनी हालतें दुरुस्त करो। Just go away! क्या बोला ये? वो कह रहे हैं दबाओ जाओ। हाँ तो सबको बोला है ना। हेलो बेटा। कल पहला मैच है ना बाबा? जी मेरी जान। हम जीत जाएंगे ना बाबा? इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अफसाना आपी कैसी है और गुरु कापी? सब ठीक है। बाबा सबकी दोस्ती हो गई? हाँ, सबकी दोस्ती हो गई। बहुत फोकस्ड हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, और इस वक्त बहुत रात हो चुकी है, तो आप अब सो जाएं। बाबा प्लीज मुझे आप कल वाले मैच में वीडियो कॉल करेगा? दुआ, यहाँ पे ना सिग्नल्स का बहुत इशू है। अगर नेटवर्क सही मिला तो I'll call you, ठीक है? अब तुम आराम करो। ओके बाबा, गुड नाइट। आई लव यू। लव यू टू मेरी जान। गुड नाइट। पिछली लीग की सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाली प्लेयर अफसाना बाकर स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलती हैं और रिमार्केबल प्लेयर इंडीड।
लेकिन पिछले लीग मैच से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं उनकी। उनके साथ गुडरुक जो कि सेंट्रल स्ट्राइकर के तौर पे खेलती थी, पिछले लीग मैच में जख्मी हो गई थी। लेकिन सामने की टीम गोल्डन वॉरियर्स हर खिलाड़ी बेमिसाल, लास्ट लीग की विनर थी और वुल्व्स इन्हीं से फाइनल में हारी थी। राइट मिडफील्ड पर फिजा बलोच, लेफ्ट मिडफील्ड पर माहम शेर। अटैक तो काफी तगड़ा है जावेद साहब। I think the game is about to start. बॉल अफसाना बाकर के पास, रेफरी ने विसल बजा दी। अफसाना ने बॉल पास किया गुलरुख को। कोच को जाहिर है नाराज होना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है टीम में बिल्कुल। हर प्लेयर इंडिविजुअली खेल रहा है। गोल कर दिया है माहा ने। फिजा उनको रोक सकती थी लेकिन इतनी उम्दा तरीके से दौड़ दिया कि वो बिल्कुल बेबस नजर आई और ये गोल हो गया। Another goal against United Wolves. The final score, Golden Warriors 9, United Wolves 1. A very remarkable win indeed for the Golden Warriors. और United Wolves के लिए एक बहुत ही मायूसकुन शिकस्त। 9-1, 9 गोल खाए तुम लोगों ने। उस टीम से 9 गोल खाए जिसको पिछली दफा हम हराने वाले थे। दरअसल में हमें किसी मुखालिफ टीम की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को हराने के लिए काफी हैं। कोई पास ही नहीं देता है किसी को। सर सारी गलती अफसाना की है। मैंने क्या किया? मैंने एटलीस्ट एक गोल तो किया। तुम और फिजा तो आपस में ही खेलते रहते हो। तुम फिर से हमारा नाम ले रहा हूँ तो गलत क्या कह रही है? तुम दोनों का भी तो दिमाग खराब है। अच्छा इनफ, बस एक लफ्ज और मत बोलना अब तुम लोग। तुम लोगों को कोई एहसास नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है कि मैं क्या क्या बर्दाश्त कर रहा हूं इस लीग में खेलने के लिए। कितने पैसे लग चुके, कितनी एफर्ट लग रही है, लेकिन कोई एहसास ही नहीं है किसी को। सर मुझे नहीं लगता हम सब साथ खेल सकते हैं। आपने खामखा अपना टाइम ज़ाया किया और हमें इस मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल सही कह रही है सर। ये अफसाना को कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आ सकती और कम से कम मैं इसके सामने अपने आप को कम नहीं दिखा सकती। बाबा हम जीते। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ओफो छोड़ो तबीयत को बाबा, मेरी प्लीज अफसाना आप ही से बात करवाएं। दुआ मैं बाद में कॉल करके आपकी। नहीं बाबा प्लीज, मेरे पास बस थोड़ा सा ही टाइम है, फिर ये ले जाएंगे। हेलो अफसाना आपी। हाय दुआ। हम मैच जीत गए ना? आपी हम मैच जीत गए ना? हाँ दुआ, हम जीत गए मैच, हम जीत गए। रियली हम जीत गए मैच? मुझे पता था हम जरूर मैच जीतेंगे। माय पापा इज द बेस्ट कोच। आपको पता है ना, मैं भी आना चाहती थी, मैं भी आप सबको फुटबॉल खेलते हुए देखना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर अंकल ने पप्पू को कहा कि मैं भी फुटबॉल नहीं खेल सकती। पर क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं खेल रही लेकिन आप सब तो खेल रहे हैं ना। आई नो हम जीत जाएंगे। अच्छा गुल्लू खापी, मैं जा रही हूँ, डॉक्टर अंकल आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। ओके, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।
जानता था कि तुम लोग एक साथ नहीं खेल सकती, मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इस लीग में, लेकिन जिस मैगजीन में ऐड आया था वो दुआ ने पढ़ लिया और उसने जिद पकड़ ली थी कि इस लीग में मैं अपनी टीम खिलाऊं, उन्हें रजिस्टर करवाऊं। उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं नहीं जानता कि वो उसमें सरवाइव भी कर पाएगी या नहीं। बस उसकी जिद पूरी करने पे लग गया मैं यूं कहूं कि उसकी आखिरी ख्वाहिश। आज एक बहुत मिसाली मैच देखने को मिला दोनों टीम्स की तरफ से। शार्क्स एंड वुल्फ बोथ और बेहतर कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट और टीम वर्क की वजह से यूनाइटेड वुल्व्स ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री गेन की है आज। यूनाइटेड वुल्व्स इंडीड, आज वाकई यूनाइटेड देखी है ये टीम। आज दिल खुश हो गया ये मैच देखकर। आज कोच मौजिम भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर है कि कोच को खुश होना बनता है। इनके फ्यूचर के लिए हम होप करते हैं द बेस्ट दे रहे हैं, द बेस्ट। Well played. तुमने भी अच्छा खेला। And I'm sorry. किस लिए? वो जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। ईमान से दिल खुश कर दिया है तुम दोनों ने हमारा। पागल नहीं बनो। फिजा ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कान में चीख रही है। सॉरी बोल रही है। आज तुम सबको देख के लग रहा है कि मेरी टीम खेल रही है। सर अब ये टीम ही रहेंगी। कंग्रेचुलेशन। कल तक ये लग रहा था कि यूनाइटेड वुल्व्स इस लीग से ही आउट हो जाएगी, मगर अब तो ये लगता है कि गोल्डन वॉरियर्स को अगर कोई टीम बराबर का टाकरा दे सकती है तो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड वुल्व्स ही है। जावेद साहब, लेकिन अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ ये नजर आ रहा है कि हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बॉल ड्रैगन्स की आयशा के पास, आयशा ने पास ऐड किया शाहीन को, शाहीन बॉल लेकर यूनाइटेड के डी में और इन अ वेल नो सीरियस गोल। बहुत आला, बहुत उम्दा गोल। ड्रैगन 11 जो है यूनाइटेड वुल्व्स को काफी टफ टाइम दे रही है। ड्रैगन 11 एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन मैं जानता हूं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर उनका डिफेंस स्ट्रांग है तो मेरा अटैक स्ट्रांग है। बेहतरीन गोल किया है। बहुत आला, बहुत आला। Now repeat after me. We can do this. We can do this. We can do this. We can do this. तुझ में जो आग है, नई सुबह का जैसे ख्वाब है। तुझ में जो खून है, बोले दुनिया इसमें जुनून है।
United is in the finals. यूनाइटेड गोल्ड फाइनल को पहुंच चुकी है। आई विश के सारी लड़कियां आई होती तो और कुछ ज्यादा मजा आता। वाकई मोहसिन, तुमने बाकी सारी टीम को क्यों नहीं बुलाया यार? मैंने एक्चुअली कहा था, पर बहुत थकी हुई है सब, रेस्ट करना चाह रही हैं क्योंकि फाइनल आ रहा है ना। अरे कोई रेस्ट नहीं कर रहा है अंकल, सब बाजार गया है घूमने। What? हमको यही पता। भाई फसाना, तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपनी इन फ्रेंड्स को कहीं साइट सीइंग पे लेके जाओ। हाँ कल चले। हाँ ना, चलो। ये सीन क्या है? बहुत एडवेंचर होता है भाई। अब वो क्या है? पिज़्ज़ा, अगर हम तुम्हें हर चीज समझाना शुरू कर देना तो मैच का फाइनल डे आ जाएगा। हमको क्या मालूम, हम चलेगा। अच्छा दूसरा सवाल, व्हाई फुटबॉल? पिज़्ज़ा तुमसे स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब फुटबॉल नहीं तो क्या? फुटबॉल नहीं तो कुछ भी नहीं। फुटबॉल तो हमारे खून में, बचपन से फुटबॉल ही तो खेला है हम। फिर वो चाहे हमारा गली हो या फिर कोई पथरीला मैदान, फुटबॉल तो हमारा इलाका लियारी उसका जान है। और अब्बा को तो तुम लोग जानते हो, बचपन से हमको लेडी रोनाल्डो बुलाता है। गुड लुक, तुम्हारी बारी। जब से वो संभाला है ना, तब से घर की जिम्मेदारियां और अम्मी की दवाइयों का ख्याल रखना पड़ा है। बच्चों को पढ़ा के बहुत सुकून मिलता है, लेकिन जब मैं फुटबॉल खेलती हूँ ना, ऐसा लगता है कि फुटबॉल नहीं, अब्बू से मुलाकात है। ज्यादा कुछ याद नहीं मुझे, लेकिन इतना याद है कि वो मुझे फुटबॉल खेलते देखना चाहते थे, तो अब मैं फुटबॉल खेलती हूँ। चलो माँ आपको बताओ। अच्छा मैं बताऊँ? हाँ तुम बताओ। भाई मैंने तो अपने भाई को इतनी लातें मारी हैं बचपन में कि कोई हिसाब ही नहीं है। तंग आके फिर उसने एक दिन घर पे फुटबॉल ले आया। उसने कहा अब इसी को ठुड्डे सारे मार। मेरे तो घर वालों ने मुझे जो भी कहा मैं कर लिया। अम्मी ने मुझे कहा कि मंगनी कर लो तो मैंने मंगनी कर ली। अब्बू ने कहा जॉब कर लो तो मैंने जॉब कर ली। मेरा तो अपना जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं था लाइफ पे। लेकिन जब मैं मैदान में होती हूँ और फुटबॉल मेरे पैरों में होता है, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का गियर मेरे हाथों में है। अफसाना? हाँ अफसाना मैडम, आपकी बारी। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ इस चीज की कि कोई डायरेक्शन नहीं था जिंदगी का। मैं इधर उधर भटक रही थी। मगर मैं जब फुटबॉल फील्ड में होती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी को एक डायरेक्शन मिल गया है, तो बस फुटबॉल खेलती हूँ। बहुत अच्छा। Cool story, bro. चाय निकाल। अच्छा चाय तो देखो पहले। चलो आगे हो जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, सिट सिट। मैं यहाँ किसी फिल्मी हीरो की तरह कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, क्योंकि ना ही तुम लोगों के पास इतना वक्त है और ना ही ये वक्त। बस इतना जरूर कहूंगा कि यही वक्त है, क्योंकि ये जो वक्त है खुद तो बीत जाता है लेकिन हमें खर्च कर देता है। सर, सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? हाँ सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि
बता दो आज इस वक्त को कि मैदान में आज ये वक्त नहीं, हम इसे अपने हिसाब से खर्च करेंगे। और बता दो उन सब लोगों को जो एक हार से हार मान जाते हैं, बता दो उन सबको कि ये मैदान तुम्हारे जलसे जुलूसों के लिए नहीं है, ना ही उन अफसरों के बच्चों की शादियों के शामियाने लगाने के लिए। ये मैदान है हमारी जीत का। आज तुम बताओगे और दुनिया सुनेगी। हम करेगा सर। We can do this. We can do this, sir. We can do this, sir. Yes, we can. Yes. Yes. We can do this. ये दुआएं बनाए तुम सबके लिए। मुझे कहने लगी कि बाबा मेरी यूनाइटेड बुल्स से कहिएगा कि ये पहनकर मैदान में उतरे और जीतकर ट्रॉफी लाकर मुझे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग का फाइनल मैच है। व्हाट अ टूर्नामेंट दैट इट हैज़ बीन। सबा खान, बिलीव मी, इफ यू आर देयर यू विल एंजॉय इट एंड होप कि बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। मिस बड़ी खूबसूरती से रोका है। बहुत अच्छी पासिंग चल रही है गोल्डन वॉरियर डी के करीब और इसके साथ एक जबरदस्त गोल, वो भी गोल्डन वॉरियर्स की तरफ से। अब यूनाइटेड गोल 0। अफसोसनाक हरकत है ये। फेयर प्ले करना चाहिए, ये तो कोई तरीक़ेकार ही नहीं होता। वहां से कोच मौसम जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ एक जबरदस्त गोल, वो भी गोल्डन वॉरियर्स की तरफ से। अब गोल्डन वॉरियर्स 2 एंड यूनाइटेड गोल 0। लीजिए जी, पहला हाफ खत्म होता है और स्कोर है गोल्डन वॉरियर्स 2 यूनाइटेड गोल से 0। अभी तक स्कोर नहीं कर पाए हैं। रिलैक्स, उसको मार फिर। कम ऑन। सेकंड हाफ स्टार्ट हो गया है। ख़वातीन व हज़रात, हाज़रीन व नाज़रीन एंड सबा खान, फिर गोल्डन वॉरियर्स का वही तरीक़ाकार, कितने बुरी तरीके से पुश करके गिराया है इन्होंने। बहुत बुरे तरीके से गिराया गया है। यूनाइटेड वॉल्स। अब स्कोर बोर्ड के ऊपर देखा जा सकता है कि फर्स्ट हाफ में गोल्डन वॉरियर्स ने बिल्कुल 2 गोल स्कोर किए थे
करीब पहुंच गया है एक गोल के साथ। नाउ द स्कोर इज 2-1। शाबाश शाबाश, उसको मत देना, उसको मत देना। स्कोर इक्वलाइज्ड है, गोल्डन वॉरियर्स 2 यूनाइटेड वुल्व्स 2। अब देखते हैं इनका फैसला क्या पड़ता है। गालिबन शायद ये पेनल्टी शूटआउट्स की तरफ जाएंगे। फिजा जो कि इंजर्ड थे लेकिन अब वो पेनल्टी किक मारने आ रही हैं। और बकौल सबा खान के ये एक अच्छा फैसला नहीं है। टीम्स अलाइन हो चुकी हैं पेनल्टी शूटआउट्स के लिए। यूनाइटेड वुल्व्स की गोलकीपर काफी तैयार दिखाई देती हैं। शी इज हाई स्पिरिट्स। बड़ी खूबसूरती से रोका है। तो अफसाना आ रही हैं शूट आउट के लिए। बाल तो तुम किसी को दोगी नहीं, याद है ना 2 साल पहले तुमने क्या किया था? कोच पिछली बार भी हार कर वापस आ गए, लेकिन सिर्फ इसलिए आ रहे क्योंकि अफसाना मैडम का मुंह तार रही। तुझ में जो खून है, बोले दुनिया इसमें जुनून है। सर पे दुआ है तू कदम बढ़ा, हिम्मत से लड़ तू दुनिया को दिखा। मैदान तेरा है, तू खुल के शोर मचा। शोर मचा। खुल के शोर मचा। तू शोर मचा, खुल के दहाड़, सबको बता दे तेरी है सरकार। सबको हटा दे और दिल पछाड़, तू सोच बड़ा ना मान हार। बस जिद पकड़, दम लगा सही, बन कर चट्टान बन तू पहचान। बस तू ही आन हो ऐसी शान, दिल दिल कहे तुझसे है पाकिस्तान। मुसाफिर हूँ पहाड़ जरा मेरा भाई, मेरी टेरिटरी है तेरा बस तेरा नहीं। मेरा मुकाबला हूँ मैं और मैं तेरा सही, पर तू मेरा नहीं। Honestly, जोश तेरा हो दुश्मनों पे हवे, रुकावटों से बागी बने खुदा तेरा साथी बने। जीते तेरी यादी चाहे जाए तू जहाँ भी पीछे आएगा, जहाँ भी पीछे आएगा, जहाँ ये
तुझ में जो आग है, नई सुबह का जैसे ख्वाब है, तुझ में जो खून है, बोले दुनिया इसमें जुनून है, सर पे दुआ है तू कदम बढ़ा, हिम्मत से लड़ तू मेरी बेटी फुटबॉल खेलेगी। मैदान